अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घर का खाना। तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी बल्कि मेरी नहीं, मेरी अम्मी की रेसिपी है। आज मेरी अम्मी बना रही थी बीफ के पसंदे, तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। और अम्मियों की रेसिपी तो आपको पता है कि वो झटपट बनाती हैं, हर मसाले अपने अंदाजे से डालती हैं और मगर बहुत ही लजीज बनाती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर रेसिपी पहले आप तक पहुँचे। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए ये देखिए बीफ के बड़े बड़े पीसीज ले लिए हैं और इसे किसी भारी चीज़ की मदद से फ्लैट कर लें। अगर आपके पास हैमर है तो हैमर की मदद से फ्लैट कर लें, नहीं तो मेरी तरह जिस पत्थर में मसाले पीसते हैं उस पत्थर से भी आप इसे फ्लैट कर सकते हैं। ये देखिए गोश्त को सारे पीसीज को हमने फ्लैट कर लिया है। और बीफ के जो पीसीज हैं पसंदों में बड़े बड़े ही होते हैं, छोटे पीसीज नहीं रखते। अब मैरिनेशन करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है, मैंने नहीं अम्मी ने, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून नहीं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। क्योंकि आपको पता है कि बीफ में जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इससे गोश्त की स्मेल नहीं आती और मसालों में कच्चापन नहीं रहता। अब इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका, जैसा आपको पसंद हो। और अब इसमें शामिल करेंगे दही। पसंदों में जो मसाला है वो दही से ही बनता है, तो खूब सारा दही इस्तेमाल करते हैं। ये तो मेरी अम्मी अपने अंदाजे से डाल रही हैं, मगर ये 1 कप दही है। अब इन सब मसालों को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि दही और सारे मसाले अच्छी तरह यकजा हो जाए और गोश्त में अच्छी तरह लग जाए। ये देखिए इस तरह बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करना और आपको ये बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। हमारे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है, बीफ के पसंदे। आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये कैसे लगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैरिनेट होने के लिए हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख दें इसे। तो ये देखिए 4 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए दही ने अपना खूब सारा पानी छोड़ दिया है। देखिए कितने अच्छे से मैरिनेट हुआ ये। तो अब इसे कुक करेंगे। इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। मैंने नहीं, सॉरी अम्मी ने। असल में आदत हो गई है ना, मैंने बोल के कि मैंने ये डाला, मैंने वो शामिल किया। लेकिन ये रेसिपी तो अम्मी की है, तो ये अम्मी ही बना रही हैं। तो ये देखें कुकर में शामिल कर दिया इसे। और इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप ऑयल, और अब प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसकी सीटी लगा देंगे। सीटी जब बजने लगी तो उसके बाद हमने इसे 10 मिनट और देना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है। देखिए सीटी बजने लगी है। अब इसके बाद हमें इसे 10 मिनट और कुक करना है। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी सीटी निकाल देंगे। अच्छा ये ध्यान रखिए कि मैं वीडियो कट करके बना रही हूँ, तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है ये सब। मैंने वीडियो बीच में काफ़ी सारी कट की है। ये देखें प्रेशर कुकर खोला है, तो ये देखिए हमने मीडियम फ्लेम पे इसे रखा है और इसका पानी खुश्क होने तक हम इसे कुक करेंगे। देखिए मीट कितने अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब बस हमने इसका पानी खुश्क करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो ये देखें
पसंदों का पानी जो है खुश्क हो चुका है और मैंने इसको कुकर से दूसरी पतीली में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए फ्राई पैन ले लिया है, इसमें ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें पसंदें शामिल करेंगे। और पसंदों को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है ये। तो ये देखिए हमारे पसंदे बिल्कुल तैयार है और कितने ही लजीज लग रहे हैं, ये तो आपको देखकर ही पता लग रहा होगा। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।